देखो भाई, चौड़ाई के मामले में बात करी जाए तो भाई चौड़ाई कर दी है पहले से बहुत ज़्यादा चौड़ी। अब तो भाई पहले जो हमें मिलती थी ना इस वाली वैगनर में, ये जो 2015 का वेरिएंट है, हेडलैम्प कुछ इसका सीएनजी गेज नहीं आता था। सीएनजी गेज आपको यहाँ देखने के लिए मिलता था। और वो इस तरीके है, इसमें जो डोर ट्रिम मिलती है अपनों को, इसमें बोटल होल्डर और इस तरीके से। मैं बैठा हूँ अपनी 2015 वेरिएंट मतलब मॉडल में 2015। आज हम करेंगे इन दोनों वैगनर का कंपेरिजन। ये है भाई 2021 का वेरिएंट, यानी कि अभी जो करंट में चल रहा है ना वो वाला वेरिएंट, और ये है भाई अपना 2015 का वेरिएंट। ये सेकंड जनरेशन है और ये थर्ड जनरेशन है। तो भाई पूरा इसका कंपैरिजन करते हैं भाई, पहले की वैगनर में आपको क्या क्या मिलता था और आज की वैगनर में क्या मिलता था और क्या मिलता है अब। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। देखो भाई, चौड़ाई के मामले में बात करी जाए तो भाई चौड़ाई कर दी है पहले से बहुत ज़्यादा चौड़ी। अब देख रहे हो आप कितनी ज़्यादा चौड़ी कर दी है, पहले आती थी कम। तो भाई पहले जो हमें मिलती थी ना इस वाली वैगनर में, ये जो 2015 का वेरिएंट है, हेडलैम्प कुछ इस तरीके से मिलती थी और ग्रिल आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलती थी। और ये है पूरा क्रोम की फिनिशिंग आपको ऊपर की तरफ साइड मिलती थी अपनी बोनेट के नीचे, और अब कर दी चेंज, वो मैं दिखाता हूँ अभी आपको। फॉग लैम्प नहीं आती थी भाई पहले भी और आज भी नहीं आती है। अब करते हैं भाई नई वाली वैगनर की बात। तो नई वाली वैगनर की भाई हेडलैम्प कुछ इस तरीके से कर दी गई है। ठीक है, इंडिकेटर आपको नीचे कर दिए गए हैं, पहले जो थे इंडिकेटर ऊपर थे। हैलोजन रिफ्लेक्टर यूनिट आपको इस तरीके से देखने के लिए मिल जाती थी। फॉग लैम्प आपको आज भी नहीं मिलती है भाई एलएक्सआई वेरिएंट में। और क्रोम की फिनिशिंग आपको इस तरीके से दे दी गई है, जो जॉइंट होती है बीच में सेंटर में कर दी गई है सुजुकी के लोगों के बीच में। और ये है पूरा इसका फ्रंट लुक। ठीक है, ये इसका फ्रंट लुक है और ये इसका फ्रंट लुक है। ठीक है, इंडिकेटर आपको फेंडर पे ही दिए गए हैं जैसे पहले दिए जाते थे। बस ये है ORVM आपको थोड़े से यहाँ पर मोटे दे दिए गए हैं। ठीक है, पहले दुबले पतले आते थे। अब करते हैं इंटीरियर। बात करता हूँ भाई इंटीरियर का। इंटीरियर में देखिए, जो आप सीएनजी वेरिएंट लेते थे पहले, जो भी ये भी सीएनजी वेरिएंट है, आपका जो है ना क्लस्टर में फ्यूल गेज नहीं आता था, मतलब उसका सीएनजी गेज नहीं आता था। सीएनजी गेज आपको यहाँ देखने के लिए मिलता था। और जो इसका इंटीरियर है पूरा इस तरीके से मिलता था आपको देखने के लिए। डैशबोर्ड आपको बहुत छोटा मिलता था देखने के लिए, काफ़ी पीछे की साइड था, पर ये कंफर्ट था कि आप सामान रख दिए पीछे की साइड चले जाता था, मतलब आगे की तरफ आने की दिक्कत नहीं थी भाई। और आपको 2 ग्लव बॉक्स मिलते थे भाई इस तरीके से। ठीक है, देख रहे हो। और ये एसी वेंट मिलता था और 12 वोल्ट का सॉकेट आपको यहाँ देखने के लिए मिलता था। और गियर नॉब आपको जो गियर ट्रांसमिशन है वो इस तरीके से देखने के लिए मिलता है, 5 मैनुअल का। ठीक है, और यहाँ पर कुछ फ़ोन रखने का स्पेस नहीं होता था। ठीक, और बस ये मिलता था यहाँ पर, ये पूरा फ्रंट केबिन में। अब करते हैं भाई नई वाली वैगनर का बात। ठीक है, और हाँ ये बता दूँ, इसमें मिलते थे भाई अपने फ्लैक्सिबल, अपने ग्रैब हैंडल। ठीक है, बाकी लाइट वाइट और ये सब सनवाइज़र सब कुछ सेम है। बाकी अब दिखाता हूँ कि उसका इंटीरियर कैसा। तो यह है अपनी नई वैगनर का क्लस्टर। ठीक है, इस तरीके से आपको अपने सीएनजी में ही सीएनजी गेज और फ्यूल गेज आपने इसमें एमआईडी डिस्प्ले में देखने के लिए मिल जाता है, जो कि पहले नहीं मिलता था। और आपको जो सीएनजी कन्वर्टर है वो आपको इस तरीके से एक बटन में दिखाई देता है। ठीक है, और आपको यहाँ पर एक डैट पैडल भी मिल जाएगा। ठीक है, पहले वाली वैगनर में डैट पैडल नहीं था। और ये इस तरीके से आपको पूरा इंटीरियर मिलता है। यहाँ पर आपको फ़ोन रखने का स्पेस मिल जाता है। 12 वोल्ट का सॉकेट आपको यहाँ मिलता है, पहले वहाँ मिलता था पहले। ठीक है, गियर नॉब आपको थोड़ा आगे कर दिया गया, पहले थोड़ा नीचे था। ठीक है, ये मिलता है इस तरीके से। ये वाला डैशबोर्ड भाई हटा दिया, क्योंकि ये एयर बैग ने ये जगह घेर ली है, इसीलिए एयर बैग ने ये जगह ले ली है, इसलिए ये वाला अपना सेटअप जो है ना, ये वाला ग्लव बॉक्स हटा दिया गया। और इस तरीके से अपने ग्लव बॉक्स मिलता है, पहले 2 मिलते थे। और ये आप फिक्स ग्रैब हैंडल दे दिए गए हैं भाई। लाइट बिल्कुल सेम है अपना, ये बिल्कुल सेम है। और स्टीयरिंग में बिल्कुल वही है, कोई एडजस्टमेंट है नहीं जैसे पहले थी। ठीक है, ये था। और नीचे भी अपना कुछ स्पेस दे दिया गया है। ये वाली नई वाली वैगनर जो मुझे पर्सनली कंफर्ट लगती है, लेकिन जिन लोगों ने भाई वो चलाई है वो उसको उसी को ही बोलते हैं। डैशबोर्ड बहुत चौड़ा कर दिया गया, अपना सामान आराम से रख सकते हैं उधर की साइड में, लेकिन वो है कि उधर की आगे की तरफ ढलान है, जिससे वो आगे की तरफ गिरने का चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, तो आपका कुछ भी रखना आपको सेंटर में रखना पड़ेगा आपको इस तरीके से। ठीक है, ये मिलता है इस तरीके से पूरा इंटीरियर। ये भाई 2015 का अपनी जो वैगनर है उसका डोर ट्रिम यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच देखने के लिए मिलता था। ये आपको मैप पॉकेट मिलती थी आपको को ड्राइवर साइड का, और जो ड्राइवर साइड में आपको वहाँ पर एक वो भी इस तरीके से अपनी मैप पॉकेट मिलती थी। बोतल होल्डर का कोई सिस्टम नहीं था भाई। ठीक है, बोतल होल्डर का आपको कोई सिस्टम नहीं मिलता था। आपने वही पावर विंडो आगे का कंट्रोल मिलते थे, जैसे मैंने उसमें दिखाया। सॉफ्ट टच मिलता था आपको इस तरीके से। अब करता हूँ भाई इसके रियर के डोर की ट्रिम की बातें को। जो अपने है ना स्पीकर, वो राउंड में मिलती है स्पीकर ग्रिल। ठीक है, रोल डाउन अपना आज भी मिलता है एलेक्सा में, वो जो मैंने वो तो कंपनी से बाद में लगवाए हैं मतलब। और ये सॉफ्ट टच मिलता था। कोई मैप पॉकेट और कोई बोतल होल्डर नहीं मिलता, जो आज की डेट में मिलता है, जो आज की डेट के हिसाब से मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा।
है अपनी नई वाली वैगनार का डोर ट्रिम आपको इस तरीके से मिलता है। फ्रंट का आपको आगे बोतल होल्डर और मैप पॉकेट इस तरीके से मिल जाते हैं, ठीक है। अपने सेंटर लॉकिंग वगैरह इस तरीके से, और ये मिल जाते हैं अपने स्पीकर के ग्रिल। और भाई पीछे रियर वाले डोर ट्रिम की बात करूँ ना, रियर केबिन के डोर ट्रिम में आपको छोटी सी एक मैप पॉकेट, डोर बोतल, अपना बोतल होल्डर, और इस तरीके से आपको थोड़ा स्लाइड में ये अपना मिल जाता है। ये मैंने बाहर से मतलब कंपनी से फिटर लगवाया, आफ्टर मार्केट है, क्योंकि जो कंपनी से एलेक्सा वेरिएंट में आता है वो आगे की तरफ ही आते हैं, नहीं तो रोल डाउन अप आता है इस तरीके से। और अपना डोर ट्रिम में जो अपना स्पीकर है वो इस तरीके से मिल जाता है। यह है पूरा पीछे का डोर ट्रिम। ये नई वक्त में बैठा हूँ भाई 2015 मॉडल में, अपने ये वैगनर का 2015 मॉडल है, एलेक्साई वेरिएंट। इसमें देखो एलेक्साई में भी आपको जो है हेड रेस्ट फिक्स्ड नहीं मिलते थे, मतलब एडजस्टेबल मिलते थे, अपने आगे के नहीं भाई पीछे के भी मिलते थे। और अपना हेड रूम बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ी सी एक दिक्कत है क्योंकि आपकी गाड़ी चौड़ी कर दी गई है, 3 लोग आराम से नहीं बैठ पाते थे पहले, मतलब बीच में एक बच्चा ही होना चाहिए था। लेकिन आज की डेट में अगर 3 लोग बिठा लेंगे अपनी नई वाली वैगनर में तो वो आराम से बैठ जाएंगे, लेकिन पीछे ये चीज़ थोड़ी सी थी, ठीक है। और आज की जो सीटें हैं वो थोड़ी सी ऊंची कर दी गई हैं, और आप पहले की थोड़ी सीट नीचे थी। तो ये है भाई। और यहाँ पर देखो अपने जो है एडजस्टेबल मिल रहे हैं अपने को, ठीक है, ग्रैब हैंडल। ये है पूरा इसका रियर केबिन। तो केबिन में बात करते हैं, पीछे की जो सीट है ना भाई वो पहले जो है मुझे ज़्यादा चौड़ी लगी पहले वाली अपनी, ठीक है। और इसका जो अंडर थाई सपोर्ट है, ये नई वाली वैगनर है, इसका जो लेग रूम और अपना नी रूम तो है ही मस्त, ठीक है। और हेड रूम तो इसका भी मस्त है, पहले से ज़्यादा चौड़ी कर दी गई। यहाँ पर 3 लोग कंफर्टली मतलब बैठ जाते हैं यहाँ पर इस तरीके से। ये वाली नई वाली वैगनर है जो अपने 2021 वेरिएंट में बैठा हूँ, जो भी करंटली चल रही है, इसके अपडेट वर्जन चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये मिलता था भाई, और फिक्स्ड हेडरेस्ट मिलते हैं अब नई वाली वैगनर में। 2015 का, ठीक है, अपनी 2015 की वैगनर है, ये 2015 का मॉडल है, ठीक है। इसमें देखो मारुति सुजुकी का लिखा हुआ आता था पहले, और अपना एलेक्साई जो वेरिएंट होता था वो भी लिखा हुआ आता था। और ये इस तरीके से हेडलैम्प, अपनी टेल लैम्प मिलती थी जो इतनी चौड़ी हुआ करती थी। रिफ्लेक्टर यूनिट आपको यही मिलता था, 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते थे, रिवर्स पार्किंग सेंसर वाली वैगनर अपनी, ठीक है। 2021 का मॉडल है ये वाला, ठीक है। इसमें 3rd जनरेशन, इसकी टेल लैम्प काफ़ी ऊंची लंबी कर दी गई है, और इसका जो रिफ्लेक्टर यूनिट है वो नीचे दे दिया गया है, पर रिवर्स पार्किंग भाई 2 कर दिए गए, ये कॉस्ट कटिंग का शिकार हो गए, ठीक है। रिवर्स पार्किंग सेंसर 2 कर दिए गए हैं, और अपनों को इस तरीके से पूरा मिलता है सेटअप है भाई। इसका पूरा रियर प्रोफाइल, ये नई वाली वैगनर है, 2021 का मॉडल है, अपनी जो 3rd जनरेशन चल रहा है उसका पूरी रियर प्रोफाइल इस तरीके से चल रही है अभी। पहले भाई पहले जो एंटीना आता था भाई साइड में आता था इस तरीके से, जो कि एडजस्टेबल होता था, कितना लंबा कर लीजिए अपना कितना। और अब जो एंटीने आते हैं भाई, मैंने तो बाहर से लगवाया, वो एंटीने आते हैं भाई कि बिल्कुल फिक्स होते हैं, वो एडजस्ट भी नहीं कर सकती अपना, और सेंटर में आता है। पहले एंटीना साइड में दिया करते थे, लेकिन अब कर दिया है सेंटर में। तो ये था भाई पूरा इसका अपनी 2015 मॉडल वैगनर का, और 2021 मॉडल, यानी कि ये 2nd जनरेशन और ये 3rd जनरेशन दोनों आपके सामने थी। कहिएगा कि आपको कौन सी वैगनर ज़्यादा अच्छी लगती है, या नई वाली लगती है या पुरानी वाली ज़्यादा लगती थी। तो वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।